गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाई डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है। ओके, सबसे पहले अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं। माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से क्रियाएं आती है। उसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। सो चेक कर लेते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है, यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए। सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से। सबसे पहला कार्ड प्लेफुलनेस का कार्ड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है उसका रीज़न आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी नचा रही है। लाइक कि आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आ रहे हैं उसका एक रीज़न है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे एनिमीज़ है, कोई ऐसे इंसान है, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी आपके नेबर्स, कुछ है जो आपको अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं। अब वो स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, या वो कोई एनिमीज हो सकता है जो आपके ऊपर स्पेल्स और ब्लैक मैजिक करके आपकी लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। सो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ओके, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो आज इस रीडिंग में आए हैं वो वार्डन में है। अच्छा, वार्डन 6 नंबर का कार्ड है। रिलेशनशिप में वार्डन हो सकता है। आपकी लाइफ में पैसा ब्लॉक्ड है, रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है, और कोई है जो आपकी ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यूनिवर्स क्योंकि आपके साथ है, अबंडेंस आ रही है आगे, बट यहाँ पे अबंडेंस तक पहुँचने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत हो सकती है। सो अगर आपको भी लगता है कि हाँ कुछ तो है जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई है, स्टक है, तो इस एनर्जी को रिमूव करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखते हैं और क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली एंजल नंबर 6 की एनर्जी है। आपकी जो ड्रीम है, आपका जो विज़न सही आप देख नहीं पा रहे हो, आप सही चुनाव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पा रही, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि भाई बहुत सारी यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ब्लॉकेज आपको रोक रहे हैं, क्योंकि इधर रिबेल का कार्ड है, आप देखेंगे 4 नंबर का कार्ड है, राहु की एनर्जी है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ बंधन है, कुछ ब्लॉकेज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को रिलीज कीजिए। एंजल नंबर 6 की एनर्जी है। अबंडेंस बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन आपके अबंडेंस और हार्मनी के रास्ते ब्लॉक्ड कर दिए गए हैं। हार्मनी बोला और हार्मनी आ गई, 10 नंबर का कार्ड है। तो हार्मनी आपकी डेस्टिनी है। आप जिससे भी कनेक्टेड है, जो भी आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर है, उसके साथ आप डेस्टाइन कनेक्टेड हो, ठीक है, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। बट अगर किसी तरह की ब्लॉकेज चल रही है, क्योंकि वर्डन की एनर्जी है, तो नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। सो आपका जो रीजन है, उस रीजन को यूनिवर्स समझने को बोल रहे हैं। एंजल नंबर 55 की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट कब? जब आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे, यानी कि बैकफायर करेंगे। आइसोलेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग आइसोलेट हो, अलग हो, एक दूसरे से डिटैचमेंट की एनर्जी हो सकती है। सो एक्सपीरियंस का कार्ड है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने आपके रिश्ते को खराब करके रख दी। अब यहाँ पे देखा जाए तो छोटी छोटी बातों ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, छोटी छोटी लड़ाइयों ने, कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसकी वजह से अब चीज़ें सुधरने को राजी नहीं हो रही है, या सुधरने की राह पे नहीं आ पा रही। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी कैसे हो गई, कब हो गई। तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, अब इतनी खराब हो गई ये चीज़ें कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हो, या यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करने को तैयार नहीं है, हट पकड़ के बैठे हैं या ईगो स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ नेगेटिविटी है। चेंज का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आ रही है। एंजल नंबर 10-10 और एंजल नंबर 6-6 आ रहा है। लाइक की चीजें सब कुछ बैलेंस तो होगी, पर 10-10 यानी बैलेंस किसको करना पड़ेगा?
आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके फेवर में कब होगा, समय आपका साथ कब देगा, जब आप चीज़ों को बैलेंस करेंगी, जब आप चीज़ों को बैकफायर करेंगी। ठीक है, फ्लावरिंग का कार्ड है, डेफिनेटली सारी चीज़ें हील हो रही है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी जा रही है, बट कब अच्छी जाएंगी, जब आप यहाँ पे ये जो एनर्जी है 8 नंबर गिल्ट का कार्ड है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की ही यहाँ पे ज़्यादातर हीलिंग आ रही है कि क्या हालत कर रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रखा है, ये सारा स्पेल्स और ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है ना। तो जो भी वर्डन चल रहा है, जो भी ब्लॉकेज है, 8 नंबर का कार्ड है, जब आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो आपकी लाइफ में चीजें खुद ब खुद बैलेंस होने लग जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है अवेयरनेस का कार्ड है, यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, इस समय आप आइसोलेट हो, बट यहाँ पे एंजल नंबर 33, 66 और 10 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु की कृपा हो रही है, आपके जो भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ से बाहर आइए, इस जो भी आपकी लाइफ हौच पौच हो रखी है, जो भी आप दोनों के माइंड एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, आप एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं हो, या एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, या आपके स्पाउस एकदम अपोजिट चल रहे हैं, वो आपको सुनने को, आपके साथ पैचअप करने को तैयार ही नहीं है, उसका रीज़न है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, डेफिनेटली इस रिश्ते में अभी पॉसिबिलिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं आपको जो भी गाइड किया जा रहा है, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करके आगे चलिए, क्योंकि जब इस रिश्ते में हीलिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, इस रिश्ते को हील किया जाएगा ना, तो यहाँ पे इस रिश्ते में डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि रिश्ता आगे जाके फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि रिश्ता था। एक दो कार्ड में और लूँगी इससे। ठीक है, सो थंडर बोल्ट है, डेफिनेटली टावर की एनर्जी ब्लैक मैजिक स्पेल्स को बताता है, आपकी लाइफ में आपको तोड़ने का, रिश्ते को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ओके, एंड कंपैरिजन का कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि रिश्ते में बैलेंस बिल्कुल होगा अगर यहाँ से चीज़ें बैकफायर होती है, क्योंकि यहाँ से रिलीजिंग एनर्जी भी आ रखी है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, हाँ ये नंबर्स है, साथ में यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। ठीक है, सो यहाँ से अगेन रिलीजिंग एनर्जी आई है, एंजल नंबर 66, 33, 10 की एनर्जी है। ठीक है, सो रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, क्योंकि हो सकता है अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस समय आपके रिश्तों में जो भी उलझाव चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके मन में भी चल रहा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो गया है जो रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, चीज़ें या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो शायद आपके सवाल का जवाब ये रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो क्लेम जरूर कीजिएगा, नहीं होता है तो ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ओके, और जो भी नए व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। ओके, 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है एंड समाधान मेरे पास है। सो लाइव को जरूर अटेंड करना है। ठीक है, जो 1 to 1 मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपना रीडिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।